नमस्ते सभी को। आज हमारी हरियाणा जी की क्लास है और टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, क्या आपको पता है? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? वन्यजीव अभयारण्य है 8, ठीक है। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। शुरू करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में है। कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में है। यह पक्षी पहले क्या था? पक्षी अभयारण्य था। कौन? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पहले क्या था? पक्षी अभयारण्य था, जिसे 1991 में क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय पार्क। कब बनाया गया? 1991 में, ठीक है। यह राष्ट्र उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। क्या है? सलीम अली पक्षी विहार। यहाँ शीत ऋतु में प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी आते हैं। किसमें? सर्दियों में सैकड़ों पक्षी आते हैं, जिनमें से साइबेरियन सारस। कौन? साइबेरियन सारस प्रमुख है, ठीक है। कौन प्रमुख है? साइबेरियन सारस। इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 1.43 हेक्टेयर। कितना? 1.43 हेक्टेयर। इसके बाद आते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। क्या? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4682.32 हेक्टेयर। कितना? 4682.32 हेक्टेयर। किसका? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का। यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर में। किस लिए फेमस है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। किस लिए फेमस है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कलेसर को राष्ट्रीय पार्क कब घोषित किया था? 2003 में घोषित किया गया था, ठीक है। इसके पास से एक नदी गुजरती है। नदी का नाम क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से गुजरती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। किस पार्क के पास से गुजरती है? कलेसर पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान के पास से गुजरती है, ठीक है। इसके पास एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? कलेसर महादेव मठ मंदिर। किसके पास है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास है। कौन सा मंदिर? कलेसर महादेव मठ मंदिर। अब आते हैं वन्यजीव अभयारण्य। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 8। तो इस लिस्ट में सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। पहले क्या पढ़ा था? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान अलग है, वन्यजीव अभयारण्य अलग है। राष्ट्रीय उद्यान टोटल 2 है और वन्यजीव अभयारण्य टोटल 8 है। तो पहला वन्यजीव अभयारण्य कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ? ये यमुनानगर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,570 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है ये। कौन? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ सांभर, चीते, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि ये जानवर पाए जाते हैं। कौन से? सांभर, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय, ये प्रमुख है, ठीक है। किसमें? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में। फिर आते हैं बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ? ये है पंचकुला में है, ठीक है। सन 1987 में अभयारण्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1987 में। ये अभयारण्य वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वनस्पतियों और जंतुओं की डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। इसके बाद आते छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। एरिया कितना है? 25 हेक्टेयर, ठीक है। यह अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। पक्षियों को कब कौन से पक्षियों को आकर्षित करता है? शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य। स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी, ठीक है। एरिया कितना है? 211 हेक्टेयर है। और ये कहाँ है? रेवाड़ी में है। तो नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे सियार पाए जाते हैं। क्या? सियार, लोमड़ी और काला हिरण। कहाँ? नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कहाँ है? रेवाड़ी में है।
पर्यावरण की दृष्टि से जून 2009 में इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया था। किसको? नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि कहाँ है? रेवाड़ी में है। और यहाँ पे क्या है? सियार, लोमड़ी और काला हिरण। ठीक है। इस लिस्ट में अगला नाम है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। इसका एरिया कितना है? 11,530 हेक्टेयर। कितना? 11,530 हेक्टेयर। किसका? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य का। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा? अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ है? जो कि है सिरसा में है। यह अभयारण्य काले तितर की जन्मस्थली भी माना गया है। कौन से तितर की? काले तितर की जन्मस्थली माना गया है। ठीक है। इसके बाद आता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। इसका एरिया कितना है? 411 हेक्टेयर है। यह अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में। कौन? भिंडावास कहाँ है? हरियाणा के झज्जर में है। यह अभयारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पक्षियों की टोटल कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 250 प्रजातियां पाई जाती है। भिंडावास वन्यजीव जो अभयारण्य है, इसमें पक्षियों की 250 प्रजातियां पाई जाती है। इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया था। ठीक है। इसके बाद आता है खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। इसका क्षेत्रफल कितना है? 82 हेक्टेयर है, जो कि कहाँ है? झज्जर जिले में है। ठीक है, झज्जर में है। और झज्जर में भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है, इससे मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है। पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से यह संवेदनशील क्षेत्र के तहत आता है। यह अभयारण्य 204 एकड़ में फैला हुआ है और क्षेत्रफल 282, एरिया 204 एकड़। ठीक है। इसके बाद आता है खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 22,226। कितना? 22,226। ठीक है। यह वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में। कहाँ है? पंचकुला जिले में। कौन? खोली रहतान। ठीक है। और वीर शिकारगढ़ अभयारण्य जो है उसके बिल्कुल पास। किसके पास है? वीर शिकारगढ़ अभयारण्य के बिल्कुल पास है। यहाँ पे क्या पाए जाते? चील, हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार और जंगली बंदर पाए जाते। कहाँ? खोली रहतान में। ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हो गए और वन्यजीव अभयारण्य कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आता है कुछ संरक्षण रिजर्व रिजर्व। ठीक है। तो पहला आरक्षित क्षेत्र है कौन? सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। क्या? सरस्वती आरक्षित क्षेत्र। यह हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ? हरियाणा के कैथल में भी है और कुरुक्षेत्र में भी है। यह राज्य का तीसरा बड़ा वन है। कि कौन सा? तीसरा बड़ा वन है। ठीक है। इसे जुलाई 1988 में मान्यता दी गई थी। कब मान्यता दी गई थी? जुलाई 1988 में। इसके बाद आते हैं बीरबारा आरक्षित क्षेत्र। कौन सा? बीरबारा आरक्षित क्षेत्र। यह वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के जींद में है। कहाँ है? जींद में है। एरिया कितना है? 410.26 हेक्टेयर। किसका? बीरबारा का। और बीरबारा है कहाँ? जींद में है। फिर आते हैं कुछ चिड़ियाघर। ठीक है। मिनी चिड़ियाघर जो कि कहाँ है? पीपली में है। कब बना? 1982। कहाँ है? पीपली में। और 1982 में बना। मिनी चिड़ियाघर जो कि कहाँ है? भिवानी में। ये भी 1982 में बना। फिर चिड़ियाघर रोहतक में। ये कब बना? 1986 में। हिसार में हिरण उद्यान 1970 में बना था और 42 एकड़ में फैला हुआ है। और ये कहाँ है? दासू रोड पे है। दासू रोड कहाँ है? हिसार में है। ठीक। अब आते हैं कुछ प्रजनन केंद्र। क्या आते हैं? प्रजनन केंद्र। तो ये याद रखनी है, फैक्चुअल डेटा। प्रजनन केंद्र आपको याद रखने हैं। तो फिशेंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? मोरनी पंचकुला में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोरनी पंचकुला में। कहाँ? मोरनी पंचकुला। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। फीसेंट तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। तितर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला। ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी में। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैदान जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैतान में है। सैदान में है जो कि कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है।
फिर आता है गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर पंचकुला में है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है झाबुआ, जो कि कहाँ है? रेवाड़ी में। मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? झाबुआ में, जो कि कहाँ है? रेवाड़ी में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? पीपली कुरुक्षेत्र में है। फिर आता है हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है यमुनानगर में है। यमुनानगर में क्या है? हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र। ऊंट प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? सिरसा में है। फिर आते हैं हिरण पार्क, ये कहाँ है? ये हिसार में। हिरण पार्क कहाँ है? हिसार में है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में है। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में। सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये भी हिसार में है। तो हिसार में क्या क्या है? ये भेड़ प्रजनन केंद्र, ठीक। घोड़ा, भेड़ प्रजनन केंद्र, घोड़ा प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र, ठीक है, और भैंस प्रजनन केंद्र, ये सभी कहाँ है? ये सभी हिसार में है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया? राष्ट्रीय उद्यान क्या कितने थे? 2 थे, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कितने थे? 2 थे। फिर क्या किया? वन्यजीव अभयारण्य जो कि क्या थे? कितने थे? 8 थे। वन्यजीव अभयारण्य कितने थे? 8 थे। फिर ये आरक्षित क्षेत्र किए, ठीक है, कितने थे? 2 थे। आरक्षित क्षेत्र थे, 2 थे। फिर कुछ चिड़ियाघर किए और फिर ये प्रजनन केंद्र किए। तो आज की क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। तो आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।